गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में, क्योंकि इसके पिछले क्लास में पढ़े थे कि जीभ क्या होती है, जीभ की संरचना कैसी होती है, जीभ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इस सबको हम लोग डिटेल से जानकारी किए थे। तो दांत क्या होती है? तो दांत जो होता है हमारे मतलब शरीर के सबसे मजबूत भाग होती है और सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। क्योंकि दांत होता है तो दांत से हम बहुत सारे कामों कर सकते हैं, जैसे भोजन कुचल सकते हैं, हम क्लियरली बोल सकते हैं। और दांत जो होता है हमारे चेहरे को एक सुंदर बनाता है। अगर दांत देखिए, दांत में क्या होता है कि किसी किसी दांत का होता है सड़ा हुआ होता है, किसी का पूरा गुटखा तंबाकू खाकर का होता है दांत को सड़ा देता है, तो उससे दांत कैसा लगता है? हंसता है तो अजीब लगता है। अब किसी किसी का तो खापड़ा जैसा दांत होता है, वो अलग लगता है। तो दांत जो होती है एक चेहरा को करती सुंदरता बनाती है ना। दांत जो होता है, दांत को केयर करना, दांत को बढ़िया से देखभाल करना, ये हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी होती है। मतलब आपका है तो आपकी जिम्मेदारी होगा, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी होगा। तो आइए हम जानते हैं कि दांत के बारे में, दांत क्या होती है। तो बता दें कि दांत का जो स्टडी होता है वो उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं लोग? ओडोंटोलॉजी, यानी दांत के जो अध्ययन किया जाता है उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं, है ना। और दांत के जो डॉक्टर होते हैं उसको डेंटिस्ट कहते हैं। दांत के जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। अब यहाँ आप लिखे हैं हम कि मुखगुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर, जबड़ा बताया था ना, जब हम मुखगुहा पढ़ा रहे थे तो एक निचली जबड़ा होती है, ऊपरी जबड़ा होती है। तो हमारे मुखगुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर क्या होती है? दांत व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े में जुड़ा होता है। ये मसूड़ा क्या होती है? जिस मान लीजिए कि ये मसूड़ा हो गया, गम हो गया, इस मसूड़े में क्या होती है? दांत क्या होते हैं? दांत क्या होते हैं? व्यवस्थित होते। दांत क्या होते हैं? व्यवस्थित होते। दांत क्या होते हैं? व्यवस्थित होते। दांत क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो मसूड़े में दांत व्यवस्थित होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, यानी जड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं लोग? रूट कहते हैं या जड़ कहते हैं। और दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं या सिर बोलते हैं, यानी क्राउन बोलते हैं। क्या कहते हैं लोग? क्राउन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया? दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जड़ बोलते हैं या रूट कहते हैं। और दांत का वह भाग जो मसूड़े के बाहर होती है, ऊपर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको शिखर बोलते हैं या उसको सिर बोलते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा यानी पल्प कैविटी होती है। मज्जा गुहा की पल्प कैविटी होती है ना। उसके बाद दांत का बाहरी भाग जो बहुत कठोर होता है, यानी दांत के अधिकतर दो भाग, मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। दांत देखिए, एक ये भाग होती है और एक ये भाग होती है। तो ये जो ऊपरी वाला भाग जो होती है बहुत कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। ये कठोर भाग होती है। इसी कठोर भाग को क्या बोलते हैं? इनेमल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल कहते हैं। इनेमल कहते हैं, यानी एनेमल जो होता है हमारे शरीर के सबसे कठोर भाग जो होती है वो क्या होती है? दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसको बोलते हैं एनेमल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनेमल कहते हैं। तो यहाँ आप लिखे हैं दांत का बाहरी भाग जो बहुत कठोर होता है उसे एनेमल कहते हैं। यह कैल्शियम एप्टाइट का बना होता है। क्या होता है? कैल्शियम एप्टाइट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम एप्टाइट का बना होता है। दांत को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी जो एनेमल होता है वो क्या करती है? दांत को प्रोटेक्शन करती है, यानी सुरक्षा करने का काम करती है। मान लीजिए कि एनेमल है तो हम बहुत सारे चीज़ों को खा जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम कुचल दे रहे हैं। मान लीजिए कि चना हुआ, मटर हुआ, चना तो खा लेते हैं, मटर क्या होता है? मटर बहुत कठोर होता है। उससे भी और कठोर पदार्थों को हम खा सकते हैं या कुचल देते हैं। तो किससे कुचलते हैं हम लोग? इनेमल से। सबसे ऊपरी जो भाग होती है वो इनेमल होती है। इसी इनेमल के सहारे हम क्या करते हैं? कठोर से कठोर भाग को क्या करते हैं लोग? कुचल देते हैं, खा जाते हैं। इसको क्या करते हैं? कुचल देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कुछ मांस खाते हैं तो उसमें हड्डी होती है, हड्डी को क्या करते हैं हम लोग? एक तो मेरा दांत जो मजबूत होता है ऊपर इनेमल के कारण, अब उससे क्या करते हैं? हम किसी भी हड्डी को हम कुचल देते हैं, है ना। तो ये रहा थोड़ी सी बात। तो उसके बाद हम अगला टॉपिक बताएंगे इसी पर। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अभी हम लोग देखें कि जो दांत के जो ऊपरी भाग होती है वो क्या होती है? आपको इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। हम दांत बनाए थे, मान लीजिए दांत यहाँ बनाए थे,
तो दांत के एक भाग बनाए थे और एक ऊपरी भाग बनाए थे, ये ऊपरी भाग बनाए थे। तो ये जो ऊपरी भाग जो होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल होता है, इनेमल होता है, इनेमल होता है, इनेमल होता है। और इसके जो आंतरिक जो भाग होती है वो क्या होती है, डेंटाइन होती है। क्या होती है, डेंटाइन होती है, डेंटाइन होती है। यानी लिखे यहाँ पे कि दांत के आंतरिक भाग जो डेंटाइन कहते हैं, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो आंतरिक जो भाग होती है क्या होती है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है ना, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है ना। लेकिन जो ऊपरी जो भाग होती है इसको इनेमल कहते हैं, जो सबसे कठोर भाग होती है। उसके बाद दांत भोजन को चबाने व काटने का कार्य करती हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। हम जानते हैं जो दांत जो होता है वो क्या करता है, भोजन को चबाने और काटने का कार्य करती हैं। और उसके साथ साथ एक क्लियरली बोलने का मतलब काम करता है ना। एक साफ सुथरा बोलने का भी काम करता है दांत। एक मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलता है। एक मनुष्य के जीवन काल में कितने बार निकलता है, 2 बार। एक होता है अस्थायी दांत होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ, दूध का दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूध का दांत, दूध का दांत बोलते हैं। जो आपको लगभग कितना होती है, 20 होती है। कितना होती है, 20 होती है। कितना होती है, टोटल 20 होती है। और यह लगभग 8 से 9 साल तक रहती है। उसके बाद क्या होती है, धीरे धीरे फालिंग होने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगता है ना। तो मिल्क दांत कितना होती है, 20 होती है। इसी को बोलते हैं अस्थायी दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत। यानी कुछ समय तक रहेगा। आपकी जब बॉर्न होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके समय क्या होती है, धीरे धीरे दांत आती है। और लगभग 8 से 9 साल के बाद क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, दांत जो होते हैं फालिंग होने लगती है ना। और उसकी जगह पर क्या होती है, उसी की जगह पे आपको अस्थायी दांत निकल आते हैं। इसको परमानेंट टीथ कहते हैं। अस्थायी दांत क्या होते हैं, निकल आते हैं। बताया है अभी कि हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाती हैं। कौन कौन होता है, एक इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ बना दे, जबड़ा बना दे और यहाँ पे जो फ्रंट का जो दांत दिखता है, फ्रंट का जो दांत दिखता है 4 गो, इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। तो अगर इस इधर 4 गो नीचे पाया जाएगा, ठीक ऊपर भी 4 गो पाया जाएगा ना, 4 गो क्या ऊपर भी पाया जाएगा। तो 4 गो क्या ऊपर आपको इंसीजर होता है। उसके बगल में क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इधर ही बड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनाइन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैनाइन है। क्या है, कैनाइन। ये भी कैनाइन है, ये भी कैनाइन। यानी कितना आपको कैनाइन, कैनाइन जो होती है आपको नीचे जबड़े में 2 होती है, ऊपर जबड़े में क्या होती है, 2 होती है। यहाँ पे लिखे 2 × 2, यानी 2 प्रत्येक जबड़ा में होती है और 2 जबड़ा होता है, 2 दूना 4, यानी कैनाइन कितना होता है, 4 होती है। और इंसीजर जो होता है, जो कर्तनक जो होता है, अब क्या होती है, एक जबड़े में आपको 4 गो होती है, तो दोनों जबड़े में कितना हो गया, 8 गो होगी। 4 × 2 यानी 8। और इसमें कितना होता है, कैनाइन में जो होता है 2 × 2 यानी 4 होती है। उसके बाद प्रीमोलर है। तो प्रीमोलर जो होता है आपको कितना होती है, 4 होते हैं। 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, 4 हो गया। और 4 इधर होता है, 2 इधर होता है और 2 इधर होता है। यानी आपको जो दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, ये क्या आपको प्रीमोलर है। क्या है, प्रीमोलर है। ये आपको कैनाइन है, ये आपको इंसीजर है और ये प्रीमोलर है। और लास्ट में जो दिखता है आपको 6 दिखता है, 6 1 2 3 और इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, यानी 6 होता है। तो 6 क्या होता है, आपको ये जो होता है दांत होती है वो कौन सी होती है, मोलर होती है। क्या होती है, मोलर होती है। तो कुल मिलाकर आपको देखिए हम कि जो इंसीजर दांत जो होता है आपको 8 होती है, कैनाइन जो होता है आपको मुंह में कितना होता है, 4 होती है, प्रीमोलर कितना होता है, 8 होता है, और मोलर जो होता है 12 होता है। टोटल मिला कितना हुआ आपको, टोटल जो हुआ 32 होता है। कितना होता है, दांत 32 होता है। यानी कहना मतलब यह है कि एक एडल्ट मनुष्य में लगभग दांत कितना होती है, 32 होती है। कितना होती है, 32 होती है। तो आई होप कि इस समझ में आया होगा टॉपिक जो पढ़ाए हैं दांत के बारे में। तो इसी साथ क्लास से हम विदा लेते हैं और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।